जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन कभी बहुत सरल लगता है और कभी बहुत कठिन। कभी लगता है हमारे पास सब कुछ है तो कभी लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है। इतिहास गवाह है, राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, हर इंसान ने जीवन के किसी मोड़ पर यही सवाल पूछा है, मैं कहाँ गलत हो गया, क्यों मेरा जीवन वैसे नहीं चल रहा जैसा मैं चाहता हूँ। सच ये है कि गलती ज़्यादा बड़ी नहीं होती, गलती छोटी होती है लेकिन असर बहुत गहरा। क्योंकि जीवन की असली भूलें सिर्फ तीन हैं, तीन ऐसी बातें जिन्हें अगर समय रहते नहीं जाना तो पछताना तय है। महाभारत में भी यही शिक्षा बार बार मिलती है। इन्हीं तीन भूलों ने महान योद्धाओं, राजाओं और वंशों का विनाश तक पहुंचा दिया। प्रिय मित्रों, आज हम इन्हीं तीन बातों का चिंतन करेंगे और आप देखेंगे कि ये केवल अर्जुन, दुर्योधन या युधिष्ठिर की कहानी नहीं है, बल्कि ये आपकी और मेरी भी कहानी है। बस कृपा करके अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कुछ मिनट ज़रूर निकाल कर ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जो इन तीन बातों को समझ लेता है वो न केवल जीवन को संवार लेता है बल्कि मृत्यु के बाद भी पछतावे से मुक्त रहता है। मेरे प्रिय साथियों, जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की धरती पर भयानक युद्ध चल रहा है। चारों तरफ धूल उड़ रही है, वातावरण में आग की लपटें उठ रही हैं। कल तक जो महायोद्धा थे आज निर्जीव शव बनकर जमीन पर पड़े हैं। कल तक जो राज सिंहासन पर बैठे थे आज रेत में मिल गए हैं। ये दृश्य सिर्फ युद्ध का नहीं है बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई का प्रतीक है। समय सबको निगल जाता है। आज जो तेज दौड़ रहा है कल थम जाएगा। आज जो अपनी सुंदरता पर इतराता है कल वही झुर्रियों में ढल जाएगा। आज जो शक्ति पर गर्व कर रहा है कल वही मिट्टी में मिल जाएगा। यही है समय का न्याय, ये कभी किसी के लिए नहीं रुकता। यही कारण है कि महाभारत और श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सबसे पहले समय की कीमत समझाती हैं। युवा अक्सर ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, पढ़ाई बाद में करेंगे, मेहनत कल करेंगे, रिश्तों को कल संभालेंगे। लेकिन सच ये है कि कल किसी ने देखा नहीं। कल का वादा सिर्फ एक सपना है, हकीकत केवल आज है, केवल ये क्षण है। महाभारत की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, जो समय निकल गया वो कभी लौट कर नहीं आता। सोचिए आज कितने युवा अपने पूरे दिन का कीमती समय स्क्रॉलिंग, बेवजह गपशप या नशे और आलस्य में गंवा देते हैं। उन्हें लगता है कि अभी तो बहुत समय है, लेकिन जब यही आलस्य आदत बन जाता है तो वही खोया हुआ समय ज़िंदगी भर उन्हें दर्द देता है। सोशल मीडिया पर मिलते लाइक्स और व्यर्थ की हंसी शायद अभी दिल बहला दे, लेकिन कल यही बर्बाद किया हुआ समय आंसुओं का कारण बनेगा। अर्जुन को देखिए, वो भी युद्ध से भागना चाहता था। वो सोच रहा था कि अभी क्यों लड़ूं, अभी क्यों अपने धर्म को निभाऊं, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे जगाया और कहा, अर्जुन, समय कभी रुकता नहीं, ये क्षण ही तुम्हारा है। अगर तुम इसे खो दोगे तो जीवन भर पछताओगे। यही संदेश आज के हर युवा के लिए है। प्रिय युवाओं, तुम्हारे पास सपनों का खजाना है, कैरियर के, सफलता के, रिश्तों के, लेकिन अगर तुमने अपने समय को यूं ही बर्बाद कर दिया तो ये सारे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। याद रखो, समय भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा धन है। पैसा खो जाए तो फिर से कमा सकते हो, इज्जत खो जाए तो मेहनत से वापस पा सकते हो, लेकिन समय एक बार निकल गया तो कभी वापस नहीं आता। सोचो, 60 साल का एक बूढ़ा अपने कमरे में अकेला बैठा है। वो पीछे मुड़कर देखता है, जवानी निकल गई, पढ़ाई टाल दी, सपनों को टाल दिया, माँ बाप को समय नहीं दिया, रिश्तों को संभाला नहीं, और अब केवल पछतावा उसके पास बचा है। ये सबसे बड़ा दुख है, खोए हुए समय का दुख। इसलिए पहली बात,
हमेशा याद रखो, समय का अपमान सबसे बड़ा अपराध है। सुबह देर तक सोना, रात भर मोबाइल में खोए रहना, फालतू संगत में दिन गंवाना, ये सब तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है। श्री कृष्ण ने कहा, जो आलस्य में समय गंवाता है वो अपने ही हाथों अपने भविष्य को मार देता है। तो आज से तय कर लो, हर पल को सोना मानकर जीना है, हर दिन को अर्थपूर्ण बनाना है, हर क्षण को अपने सपनों और आत्मिक विकास में लगाना है। क्योंकि याद रखना, समय तुम्हारे साथ खेल नहीं करता, बल्कि तुम समय के साथ खेल करते हो। और जो समय के साथ खेलता है वो अंत में जीवन से हारता है। प्रिय मित्रों, हमने समझा कि समय का मूल्य क्या है, लेकिन जीवन की दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इंसान अपने मन पर नियंत्रण करे। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर ही बैठा है। वो है उसका मन। यही मन हमें भटकाता है, यही मन हमें गिराता है, और यही मन अगर साध लिया जाए तो हमें महानता की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। महाभारत का वो दृश्य याद कीजिए। अर्जुन रथ पर खड़ा है, सामने अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, अपने ही भाई और अपने दादा भीष्म खड़े हैं। उस क्षण अर्जुन का मन कांप गया, धनुष उसके हाथ से छूट गया। उसने कहा, मैं अपने ही प्रियजनों पर बाण कैसे चला सकता हूँ। उसका मन मोह में फंस गया था। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे झकझोरा और कहा, अर्जुन, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। अगर तुम अपने मन पर विजय पा लो तो पूरी दुनिया तुम्हारे अधीन होगी, लेकिन अगर मन का गुलाम बन गए तो जीवन भर दुख और हार तुम्हारा पीछा करेंगे। प्रिय मित्रों, आज की दुनिया में असली नायक वही है जो अपने मन का मालिक है। लेकिन आज का युवा बाहर से मजबूत दिखता है, महंगे कपड़े पहनता है, सोशल मीडिया पर चमकता है और भीतर से अपने मन का गुलाम होता है। कोई अपने गुस्से का दास है, कोई अपनी इच्छाओं का, कोई नशों का और कोई तुलना और ईर्ष्या का। यही कारण है कि छोटी सी असफलता उन्हें तोड़ देती है, रिश्तों की चोट उन्हें बर्बाद कर देती है और तनाव उन्हें अंधकार में धकेल देता है। श्री कृष्ण का वचन है, जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया उसके लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी, हार जीत सब समान हो जाते हैं। सोचिए, अगर मन गुस्से के अधीन है तो एक क्षण का गलत निर्णय पूरी जिंदगी को नष्ट कर सकता है। अगर मन वासनाओं और नशों के अधीन है तो यही आदतें तुम्हारे सारे सपनों को जला देंगी। और अगर मन लगातार तुलना में फंसा है तो जीवन भर तुम्हें संतोष कभी नहीं मिलेगा। प्रिय मित्रों, सच्चा हीरो वही है जो अपने गुस्से को धैर्य से जीत ले, अपने डर को साहस से हराए और अपनी बुरी आदतों का मालिक बने, ना कि उनका दास। यही असली विजय है और ये विजय पाने के साधन है ध्यान, सत्संग, उत्तम साहित्य और श्री कृष्ण का नाम। यही उपाय धीरे धीरे मन को स्थिर करते हैं और हमें भीतर से अजय बना देते हैं। कल्पना कीजिए एक युवक की जो हर सुबह उठकर संकल्प करता है, आज मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। धीरे धीरे वो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है, नशों से मुक्त हो जाता है, तुलना छोड़ देता है, असफलता उसके कदमों को रोक नहीं पाती और दर्द उसे तोड़ नहीं पाता। वही युवक एक दिन महानता की ऊंचाई छू लेता है, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े शत्रु अपने मन को जीत लिया। इसलिए दूसरी बात हमेशा याद रखिए, मन पर नियंत्रण ही जीवन की असली जीत है। डिग्रियां, नौकरियां और शोहरत सब बाद में आते हैं, पहले अपने मन को साधिए। जो अपने मन का स्वामी बन गया वही सच्चे अर्थों में विजेता है। प्रिय मित्रों, जीवन की तीसरी सबसे बड़ी भूल ये है कि हम रिश्तों की कीमत तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज का युवा अक्सर ये सोचता है कि परिवार, माता पिता, सच्चे मित्र, इन सब के लिए बाद में भी समय निकाल लेंगे। लेकिन याद रखिए, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। जब तक हम व्यस्त रहते हैं हमारे प्रियजन चुपचाप हमें ताकते रहते हैं, और जब हम होश में आते हैं तो बहुत कुछ खो चुका होता है।
महाभारत का दृश्य देखिए, जब दुर्योधन और उसके भाई गर्व और अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने अपने ही सगे बंधुओं को अपमानित किया। द्रौपदी का चीरहरण हुआ और पूरी सभा चुप रही। रिश्तों की गरिमा उस दिन टूटी और परिणाम क्या हुआ? वही परिवार आपस में लड़कर नष्ट हो गया। ये शिक्षा हमें बताती है कि अगर रिश्तों का मान सम्मान खो गया तो महल और राज्य भी शमशान से अधिक कुछ नहीं रह जाते। प्रिय मित्रों, आज की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि युवाओं के पास अनगिनत ऑनलाइन फॉलोअर्स हैं, लेकिन असली दोस्त गिनती के भी नहीं। हज़ारों लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं, लेकिन कठिन समय में एक सच्चा हाथ थामने वाला भी नहीं मिलता। एक डिजिटल युग का धोखा है, जहां आभासी रिश्तों के पीछे असली रिश्तों को खो दिया जाता है। सच्चे रिश्तों की पहचान संकट में होती है। जब सब छोड़कर चले जाते हैं, तब परिवार खड़ा रहता है। जब दुनिया पीठ फेर लेती है, तब माँ का आशीर्वाद और पिता का सहारा हमें संभालता है। जब सारे मित्र मजाक उड़ाते हैं, तब एक सच्चा दोस्त चुपचाप आंसू पोंछ देता है। यही असली साथ है, जो ना खरीदा जा सकता है, ना खोने के बाद पाया जा सकता है। प्रिय मित्रों, कल्पना कीजिए उस दिन की जब कोई युवा बूढ़ा हो चुका है, धन है, शोहरत है, लेकिन पास बैठने वाला कोई नहीं। बच्चे दूर हो गए, मित्र बिछड़ गए और जीवन का अंतिम पड़ाव अकेलेपन में बीत रहा है। ये सबसे गहरा पछतावा है, रिश्तों को खोने का पछतावा। श्री कृष्ण ने स्वयं ये उदाहरण दिया। जब उन्होंने कौरव और पांडव दोनों को समझाना चाहा, तो कहा संबंध और प्रेम ही जीवन का असली धन है। राज्य, धन, महल सब मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे संबंध ही आत्मा के साथ चलते हैं। इसलिए तीसरी बात याद रखिए, रिश्तों का सम्मान कीजिए। सच्चे मित्रों और परिवार को मत खोइए, क्योंकि एक दिन जब ये सब चला जाएगा, तब ना पैसा मदद करेगा, ना पद, ना प्रसिद्धि। केवल रिश्तों की गर्माहट ही जीवन की अंतिम ठंड को दूर कर पाएगी। और इस प्रकार प्रिय मित्रों, 3 बातें जो जीवन को संवार सकती है और खो जाए तो जीवन भर का पछतावा बन सकती है। 1 समय का मूल्य, 2 मन पर नियंत्रण, 3 रिश्तों और असली साथ का महत्व। इन तीनों को जिसने साध लिया, उसने सचमुच जीवन को जीत लिया। प्रिय मित्रों, आज हमने 3 अमूल्य बातें जानी। 1 समय का मूल्य, 2 मन पर नियंत्रण, 3 रिश्तों का महत्व। इन तीनों को जिसने साध लिया, उसका जीवन सफल है, और जिसने इन्हें खो दिया, उसका जीवन पछतावे की कहानी है। अगर ये वाणी आपके हृदय को छू गई हो, तो आगे बढ़ाइए और ऐसी ही जीवन परिवर्तनकारी बातें पाने के लिए जुड़िए हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पार्क से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा।